हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में एमएससीईटी बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जानकारी मैंने पहले भी सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचाई है, लेकिन अब वीडियो के द्वारा पहुंचा रहा हूं। जितने भी बच्चे जिन्हों को महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करना है, उनके पास में फॉर्म भरने का ये लास्ट चांस है बेटा। इसके बाद और फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जो भी भाई बहन फॉर्म भरने से पीछे रह गया है किसी कारण से, बेटा अब आप अपना फॉर्म जरूर भरवा दें। ये मेरा आपसे निवेदन है और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि महाराष्ट्र के किसी भी जिले से कोई भी भाई, कोई भी बहन जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो कर सके, है ना? और फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा, कौन भर सकता है, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, है ना? और कैसे प्रिपरेशन करें, और एग्जाम की डेट फिक्स है या एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं बेटा। सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर हमें बेटा महाराष्ट्र से क्या करना है, बीएससी नर्सिंग, तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा? MHCET का फॉर्म लगाना पड़ेगा। और ये फॉर्म कौन भर सकता है? 12th बायो के बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। 4 ईयर का डिग्री कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है बेटा। जिनकी एज जिनकी एज बेटा 17 से लेकर के 35 तक है, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी की उम्र 35 से ऊपर भी है ना, तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं सेशन 2025 का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1990 से लेकर 2008 तक है, तो आप बड़े आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओके, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो एमएच नर्सिंग सीईटी का जो फॉर्म है, फॉर्म तो बहुत पहले फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था। अब आपको और 10 दिन का टाइम मिल चुका है एक्स्ट्रा। आप देखिए बेटा, मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, एमएच नर्सिंग सीईटी 2025। और यहाँ पर देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट है जो इन्होंने बढ़ा दी है। और अब बच्चों आपकी लास्ट डेट हो चुकी है 10 मार्च 2025, है ना? हाँ जी, 10 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक बेटा? 10 मार्च 2025। ये बेटा फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। फॉर्म फिलिंग की ये क्या है, आपकी लास्ट डेट है। अब आप एक बात को समझिए बेटा, अगर 10 मार्च तक इन्होंने डेट को अगर बढ़ाया है, तो आपको क्या लगता है एग्जाम कब करवा देंगे ये लोग? क्या पॉसिबल है अप्रैल के पहले सप्ताह में एग्जाम करवाना? इसका मतलब ये है बेटा कि अप्रैल में अब एग्जाम की संभावना काफी कम लग रही है बेटा। ऐसा लग रहा है कि ये, और हाँ, ये जो फॉर्म है ना बेटा, ये कौन सी वेबसाइट पर सबमिट होगा पता है आपको? ये फॉर्म बेटा CET MAHACET.org, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप अगर केवल इतना भी लिख दोगे ना गूगल पे, MHCET 2025, तो भी बेटा आपको फॉर्म फिलिंग का क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। ओके, डन। अब देखो बच्चों, इतनी बात हो गई। अब देखो एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम की जो पुरानी डेट है, जो इनका पुराना शेड्यूल है, वो आप एक बार देख लो बेटा। ये तो इनका ओल्ड स्केड्यूल है जिसमें 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम करवाने के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। देखो बेटा, है ना, 7 और 8 अप्रैल के एग्जाम को लेकर के ये इनका बहुत पहले का शेड्यूल है बेटा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है शेड्यूल में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर होगा, क्योंकि जो डेटें जब चेंज होती है ना बच्चों, तो एग्जाम भी इतना ही आगे खिसक जाता है ना? अब अगर ये अपनी वेबसाइट है, जब आप साइट को ओपन करते हो,
है ना। साइट को ओपन करते ही बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ एडमिशन फॉर्म भरने का आपको लिंक मिल जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो आराम से अपना फॉर्म सबमिट करवा दो। कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो आप विजय टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये बच्चों आपका शेड्यूल है, कौन कौन से कोर्स का एग्जाम कब होगा। अभी फिलहाल जो एग्जाम की डेट है बच्चों वो 7 अप्रैल है ना। 7 और 8 अप्रैल जो डेट है वो इन्होंने अनाउंस कर रखी है बच्चों। लेकिन जहां तक मुझे लगता है बेटा, 7 या 8 अप्रैल को एग्जाम करवाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना जल्दी एग्जाम जहां तक लगता है पॉसिबल बहुत कम है। हो सकता है आपका एग्जाम बच्चों अप्रैल के लास्ट वीक में ट्रांसफर हो सकता है। और हमारा निवेदन भी है एमएससीईटी बोर्ड से कि बच्चों को और समय मिलना चाहिए ताकि बच्चे आराम से अपना रिवीजन कर सके, क्योंकि अभी 12th बोर्ड के एग्जाम हो, है ना। बहुत सारे स्टेट में तभी एग्जाम चल रहे हैं 12th बोर्ड के, ठीक है ना। हाँ जी। तो बेटा ये तो सारी जानकारी हो गई, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरवाया है वो जरूर भरवा दें, बस मेरा इतना सा आपसे निवेदन है। अब सुनिएगा, आप आप ये मान के तैयारी करो कि मेरा एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। आप ये मानो कि मेरे पास में मैक्सिमम 30 डेज है। 30 डेज की एक स्ट्रेटेजी बना करके आप तैयारी करो, है कि नहीं। अगर कोई भी बच्चा अगर कोई भी बच्चा विजय एजुकेशन से ऑनलाइन बैच लेना चाहता है ना, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है बेटा, आप ओल्ड जो बैच है, ओल्ड ब्रह्मास्त्र बैच वो ज्वाइन करो बेटा, है ना। ओल्ड ब्रह्मास्त्र जो बैच है वो आप ज्वाइन करो, जिसमें आपको पहले से ही रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अब वन शॉट लाइव क्लासें भी आ रही है, तो लाइव क्लासों के द्वारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक फ्री में टेस्ट सीरीज भी साथ में आपको मिल जाएगी, है ना। हाँ जी। और इसकी जो प्राइस रहेगी वो 790 रुपए रहेगी बेटा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है महाराष्ट्र का जो केवल टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहता है ना, तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है ब्रह्मास्त्र के नाम से। इसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस के बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो क्रैश कोर्स ले सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेस्ट सीरीज के लिए बेटा। मैं टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है। आपका एमएससीईटी का एग्जाम होता है ऑनलाइन बेटा, तो आप जितने ज्यादा अब ऑनलाइन एग्जाम देंगे ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मेरा बस इतना निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करें, अपना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो आपको देखना है। अगर आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं, है ना, तो आप ऑनलाइन बेच लें, अदरवाइज टेस्ट सीरीज ले लें। देखो टाइम कम है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि बेच लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, भले इच्छा है तो लें, नहीं तो नहीं लें। लेकिन मेरा एक बस सुझाव यह है कि अब आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। पहले जो भी पढ़ा है उसका रिवाइज करें, चीजों को बार बार रिवाइज करें। आपके नोट्स तो होंगे लिखे हुए, उन नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। क्लासों को कम देखो, नोट्स से ज्यादा रिवीजन करो। बुक्स अगर आपके पास है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ आप। अगर कोई टेस्ट सीरीज है तो उससे ज्यादा टेस्ट दो, है ना। बुक्स अगर नहीं है तो आप बुक्स मंगवा सकते हो। विजय एजुकेशन की ये जो बुक है ये आप मंगवा सकते हो। आज अगर ऑर्डर करोगे ना तो 5वें दिन बुक आपके पास में आ जाएगी। 2 किताबें हैं, 499 रुपए में आपके घर तक आ जाएगी, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखो देखें, इतनी बात हो गई है बिल्कुल। अब पेपर का पैटर्न आप सबको पता ही है बेटा। एग्जाम का पैटर्न क्या है। महाराष्ट्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आती है बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, इंग्लिश आएगी और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगी। हर एक सेगमेंट से 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक सेगमेंट से 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है ना। और आपका जो सिलेबस रहता है ना वो महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग तो 12th का सिलेबस है बेटा। महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग 12th का सिलेबस है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, ना बेटा, तब आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़नी है। कोई बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड का है और वो एनसीईआरटी से तैयारी कर रहा है तो वो 11th 12th दोनों पढ़ें।
और कोई महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहा है तो ओनली 12th पढ़ ले। ठीक है? बिल्कुल जी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएँगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इंग्लिश में पूरा पेपर आएगा आपका बेटा और बिल्कुल मीडियम लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है, तो बस लग जाओ तैयारी में। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म ज़रूर भरवा दें, है ना? 1000 रुपए फॉर्म की फीस है, ठीक है बेटा? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना फ़ोटो, अपना साइन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।